हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल यूपीएससी @NCERT। जैसा कि मैं बाजीराव एंड रवि का पावर ऑफ करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द यूपीएससी पीटी 2023 के लिए, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन टेस्ट 2 का 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज मैं 51 to 75 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 51 नंबर पे। द टर्म ब्लैक सॉन इवेंट्स सॉरी recently seen in news black swan events recently seen in news in the west related to, तो ये बेसिकली है ये rare and the unpredictable events that significant impact on the society। ओके, तो ये बेसिकली एक स्टडी है ऑफ द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये ध्यान रखना फैक्ट ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 52 नंबर पे। 52 है which of the following statement is correct with reference to the radio frequency identifications, RFID tags and barcodes। तो जो तो इसमें देख लेते हैं ए all RFID tag are powered by the readers incoming radio waves। no। दूसरा unlike the RFID scanners, barcode scanners can process dozen of the tags in the single seconds। no। थर्ड है quick response codes and the FASTag emits the RFID टेक्नोलॉजी। नो। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। RFID एंड द बारकोड्स क्या है। बारकोड्स वही जो आप पेमेंट के लिए यूज करते हो, कोड QR कोड। एंड RFID बेसिकली ये गाड़ियों में यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्ट में टूल के लिए। तो देखते हैं RFID क्या है। बेसिकली ये इज़ ए टैग दैट एसेस द रेडियो वेव्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। ओके, एंड ये वायरलेस होता है। ट्रैकिंग द मेथड्स दैट यूजेस द टैग्स एंड द रीडर्स टू ट्रैक द ऑब्जेक्ट। ये यूजिंग होता है टोल पेमेंट्स। एंड बारकोड्स क्या है। द इज प्रिंटेड सीरीज है ऑफ द पैरेलल बार्स और द लाइन्स ऑफ द वेयरिंग द विड्थ यूजेस फॉर entering data into the computer systems। ओके, एग्जाम्पल QR कोड। तो इसका कोई सही नहीं है। ओके, इसलिए डी इज द करेक्ट, नॉन ऑफ द राइट। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 53rd नंबर पे। 53rd है 53 है विद रेफरेंस टू सेंट कबीर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ द वैष्णविज्म इन द नॉर्थ इंडिया। नो। बेसिकली वो गॉड में बिलीव नहीं करते थे, यानी कि निर्गुण संप्रदाय से थे, निर्गुण में थे। एंड सेकंड है हिज वर्सेस आर ये पार्ट ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी एंड द बीजक। यस, भी इन्हीं के सारे हैं। एंड थर्ड है ही इनिशिएटेड द प्रैक्टिस ऑफ द सेटिंग ऑफ द नामघर्स दैट वर द हाउसेस ऑफ द रेसिटेशंस एंड द प्रेयर्स। नो। एंड फोर्थ है हिज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द कंपोजिशंस इंक्लूड द सखीज, रमना एंड द पदाज। यस। तो बेसिक संत कबीर जो थे, तो इसका आंसर हुआ बी 2 and 4। जो संत कबीर थे वो 15-16 सेंचुरी में थे एंड निर्गुण ट्रेडिशन से बिलोंग करते। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ संत कबीर रिसर्च सेंटर स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत मगहर यूपी में इसे इस्टेब्लिश किया गया है, इसलिए न्यूज़ में था। तो बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 54 नंबर पे। विथ रेफरेंस टू कोरल्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो एजुजेंथली कोरल्स derive nutrition directly from the sun। no, not directly from the sun। बेसिकली कैप्चर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ द प्लांक्टन को कैप्चर करता है, यानी ग्रुप ऑफ हैंड कोरल्स। और जो एजुजेंथली होते हैं ये बेसिकली डीप वाटर सी में भी मिलते हैं, तो ये ध्यान रखना। एंड सेकंड है जूजेंथली कोरल्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सैलो वाटर। यस, जूजेंथली वाटर सैलो वाटर में रहते हैं, लेकिन जो एजूजेंथली होते हैं कोरल्स वो डीप एंड सैलो दोनों में होते हैं, और जूजेंथली केवल सैलो में। एंड थर्ड है नॉन रीफ्स बिल्डिंग्स कोरल्स आर फाउंड इन द वाटर्स ऑफ अंडमान एंड द निकोबार
आइसलैंड, यस। तो नॉन रीफ बिल्डिंग्स कोरल्स हैं फाउंड अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। तो बेसिकली जूजेंथली जो है सप्लाई द कोरल्स विद इन द ग्लूकोज ग्लाइकोल्स एंड द एमिनो एसिड्स। एक जो है जूजेंथली जो है कोरल्स में ये सब देते हैं, जैसे ग्लूकोज ग्लाइकोरोल एंड ग्लिसरॉल एंड एमिनो एसिड विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट होते हैं। कोरल रीफ्स बिल्ड बाय द कोरल पॉलिप्स, जो कोरल रीफ होते हैं वो कोरल पॉलिप्स से बने होते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर है बी 2 और 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 55 नंबर को देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द मैरीन हीट वेव। तो पहला है दे अकर्स ओनली इन द समर्स व्हेन द लैंड मास इन कूलर देन द ओशियंस। नो, ये मैरीन आल्सो विंटर में आल्सो होता है ये, ओके। मैरीन हीट वेव्स बेसिकली मैरीन हीट वेव जो है वो विंटर में ही होता ही है, क्योंकि उसमें मैरीन जो ओशियंस हैं वो हीट हो जाता है, तो इसलिए पहला गलत। दूसरा वीक्स विंड्स कैन इनहेंस द वार्मिंग इन ये मैरीन हीट वेव्स, यस। एंड थर्ड है दीज कैन लीड टू द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन इन द वे ऑफ बंगाल, यस। तो बेसिकली अम्फन सुपर साइक्लोन 2020 में आया था, फर्स्ट ईयर में था। इसकी स्पीड होती है मोर देन द 200 किलोमीटर पर आवर, और ये वेस्ट ऑफ बंगाल में आया था। तो एम्फन को याद रखना, एम्फन सुपर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आया था। तो 2 और 3 यानी कि सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 56 नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रिमूवल ऑफ द pollutants from the air by the either rain or the snow is called the scavenging, yes. Third है micro plastics deposits in ice and snow can be accelerated the melting of the cryosphere, yes। तो दोनों सही है 1 और 2। बेसिकली rain out snow out in cloud capture of the particulate as the considerations nuclei is one of the form of the scavenging, yes, okay, then C is the correct। नेक्स्ट मूव करते हैं 57 पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है द ब्लैक सी इज सराउंडेड बाय द रसिया, टर्की एंड यूक्रेन, यस। इसके साथ ही रोमानिया, बुल्गारिया एंड वन कंट्री आल्सो दैट्स नेम इज जॉर्जिया। तो ये 6 कंट्री लगते हैं बॉर्डर। एंड दूसरा है डेन्यूब एंड द डेनिवर रिवर्स ड्रेन इनटू द ब्लैक सी, यस, ओके। एंड जेमनई आइसलैंड, जेमनई का स्नैक आइसलैंड भी कहते हैं या सरपेंट आइसलैंड भी कहते हैं। ये सिटी ऑफ ओडेसा जो है डेन्यूब के पास है। तो ये जेमनी आइसलैंड इज ये डिस्प्यूटेड आइसलैंड बिटवीन द रसिया एंड यूक्रेन, यस। तो इसका आंसर हुआ 1, 2 और 3, ओके। अब हम और कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं इसके बारे में, यहाँ एरिया के बारे में, क्योंकि करंट में बना हुआ है, काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो जो ब्लैक सी है ना, एजोब सी, इसके बीच में एक कर्च स्ट्रेट है, तो ध्यान रखना। एंड ब्लैक सी एंड द सी ऑफ मरमरा के बीच बास्पोरस स्ट्रेट है, ये भी ध्यान रखना। और सी ऑफ मरमरा एंड द एजियन सी जो कि मेडिटेरियन का पार्ट है, इसके बीच जो है स्टेट जो है डॉर्डनल स्टेट है। तो ये सब फैक्ट ध्यान रखना, ओके। ऑक्सफोर्ड में देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर पे। तो इसका तीनों सही था। नेक्स्ट 58 देखते हैं। विद रेफरेंस टू राज्यसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है इट्स मेंबर आर इलेक्टेड थ्रू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाया एन ओपन बैलेट, यस। ओपन बैलेट है इसलिए विप जारी होता है, मतलब कि आप एंटी पार्टी वोटिंग नहीं कर सकते इन द राज्यसभा इलेक्शंस, ओके। बट प्रेसिडेंट में कर सकते हो क्योंकि वहाँ सीक्रेट बैलेट होता है, तो वहाँ विप जारी नहीं होता। तो 1 इज रॉन्ग। दूसरा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी वोट टू 50, यस। दूसरा है, तीसरा है बोथ द
तीसरा, बोथ द इलेक्टेड एंड द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू द राज्य सभा ना, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पार्टिसिपेट। तो इसका आंसर हो 1 and 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 59 नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गवर्नर हैज द वीटो पावर्स in the appointing of the vice chancellor of all the state run universities in India? No. Governor have not veto power. And second, the prime minister is the chancellor at the Vishwa Bharati Central University. Yes, Vishwa Bharati established by the Rabindranath Tagore, तो ये ध्यान रखना। दूसरा सही है। तीसरा है, एजुकेशन इज द लिस्टेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, तो ये रिकमेंडेशन बेसिकली देते हैं, डिसीजन ऑन द मेकिंग द बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी। ओके, जो उसमें डिसीजन जो यूनिवर्सिटी की बॉडी होती है वो रिकमेंड करती है गवर्नर को, तब वो अपॉइंट करते हैं। विश्व भारती बेसिकली पीएम उसको चेयर करते हैं, चांसलर होते हैं। तो आंसर हुआ 2 and 3। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 60 नंबर पे। 1 मिनट पानी पी लूँ। नंबर है टेक्टोनिक प्लेट एंड लोकेशन पूछ रहा है। तो ये मैक्री ये तस्मानिया में है। यस, इस प्लेट का लोकेशन है। एंड कैप्रिकॉर्न नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, ये सेपरेट करता है इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट को। तो दूसरा गलत। तीसरा है नस्का प्लेट, तो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका एंड पैसिफिक अमेरिका के बीच है ये। साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक ओशियन के बीच है, पैसिफिक प्लेट के बीच, तो ये साउथ अमेरिका में। यस, एंड द कैरोलिन ये न्यू गिनी में है। न्यू गिनी यानी कि फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट्स के बीच। तो 1, 3 and 4 इज राइट। ओके, ये कुछ नए प्लेट खोजे गए, तो 1, 3 and 4 इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 61 नंबर पे। Which of the following are the likely impacts of the warming of Arctic region due to the climate change? तो पहला, इंक्रीज इन द एबंडेंस ऑफ द आर्कटिक फिश स्पीसीज। नो, डिक्रीज होंगे। ओके, जब ग्लोबल वार्मिंग होगा आर्कटिक रीजन में क्लाइमेट चेंज का, तो डिक्रीज होंगे द एबंडेंस ऑफ द आर्कटिक फिश स्पीसीज। तो पहला गलत। दूसरा है वेयरिंग ऑफ आर्कटिक जेट स्ट्रीम। यस, वेवरिंग होगा। एंड थर्ड है द इंक्रीज्ड लाइटनिंग स्ट्राइक। यस, तो 2 and 3 इज राइट। ओके, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। बेसिकली इंक्रीज होगा इन एमेंडेंस ऑफ द एटलांटिक स्पीसीज। ओके, नॉट आर्कटिक स्पीसीज। तो 20 सही था। नेक्स्ट मूव करते 62 नंबर पे। रिसेंटली सीन इन न्यूज द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द डिजास्टर PCI-D has been the released by which of the following institutions? तो बी है डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड द लिटरेसी। ओके, और दो PGI-D है बेसिकली ये आउटकम्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम ETC। तो आंसर हुआ बी। नेक्स्ट मूव करते हैं 63 नंबर पे। 63, which of the following statement is not correct with reference to the schemes or the residential education for the student in the targeted area? श्रेष्ठ स्कीम तो नॉट करेक्ट पूछा है श्रेष्ठ स्कीम के बारे में। तो बेसिकली डी इज नॉट करेक्ट। देयर इज नो पेरेंटल एनुअल इनकम कैप एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट्स टू बिकेम द पार्ट ऑफ द स्कीम। तो ये बेसिकली पेरेंटल इनकम 2.5 लाख पर ईयर से कम होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया है पेरेंटल के लिए। एंड श्रेष्ठ स्कीम के बारे में जानते हैं। द स्कीम्स कवर्स स्टूडेंट्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट ओनली। यस, एंड सेकेंड है द माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स आर द सिलेक्टेड थ्रू एन इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। and the CA selected students are admitted to CBSE affiliated private schools in 19th and 11th grade. Okay,
तो ये सब इसकी क्राइटेरिया है रेजिस्ट्री स्कीम के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। तो इसमें पूछा था कौन सही नहीं है, तो डी इज़ द नॉट करेक्ट, बेसिकली पेरेंटल क्राइटेरिया था उसमें। एंड 64 पे चलते हैं। 64 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द UN ओशियंस कॉन्फ्रेंस 2022 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, it was the first UN conference held to the support the implementations of Sustainable Development Goal SDG 14. No, बेसिकली ये फर्स्ट हेल्ड किया गया 2017 में न्यूयॉर्क में, तो पहला गलत है। ये UN ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है केन्या एंड पुर्तगाल के द्वारा बेसिकली कमिटमेंट टू ये कोस्टल क्लीननेस कैंपेन विद द बैन ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में। ओके, एंड सेकंड इट को होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फिजी ने, नो, केन्या एंड पुर्तगाल। एंड थर्ड है, इलिसिट अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड EU फिशिंग एक्शंस अलायंस वाज द लॉन्च बाय इन इंडिया एंड UK। नो, ये US कनाडा एंड US का है। अनरिपोर्टेड इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग IUU, तो ये US कनाडा एंड US का। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, यही पूछ रहा है, देख लो, इसमें कोई भी सही नहीं है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 65 नंबर पे। 65 क्या है, विद रेफरेंस टू द लिविंग लैंड चार्टर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, इट इज एसोसिएटेड विद द कॉमनवेल्थ मेंबर्स कंट्रीज, यस, लिविंग लैंड चार्टर कॉमनवेल्थ का है। दूसरा है, इट वाज अडॉप्टेड एट COP15 of the United Nations Conventions to Combat Desertifications UNCCD in 2022। नो, ये बेसिकली चोगम में है, जैसे कॉमन हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मीटिंग किगाली में हुआ था। ओके, तो दूसरा गलत है। थर्ड है, it is a binding document aimed to safeguard the global land resources and arrest and land degradation। ये बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग है। तो आंसर हुआ इसका ए, ओनली वन। नेक्स्ट मूव करते हैं 66 नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द मिल्की वे गैलेक्सी। तो इट इज ये बैरिड स्पाइरल गैलेक्सी शेप्ड लाइक ये फ्लैटेंड डिक with spiral arms, yes। And second, the sun is the position directly at the center of the galaxy। No, basically center and the periphery of the galaxy के हैं। ओके, मिल्की वे गैलेक्सी ये आवर होम गैलेक्सी है, यही अपनी गैलेक्सी है। एंड थर्ड है, द गाइया स्पेस मिशंस ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA aims to create a complete 3D map of the Milky Way galaxy, yes। ओके, तो इसका आंसर हुआ C 1 एंड थर्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं 67 नंबर पे। 67 पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, इन इंसुलिन इज ये हार्मोन क्रिएटेड बाय द pancreas to regulate blood sugar, yes। दूसरा है, in type 1 diabetes the body produce insulin but is unable to properly use it, no। basically juvenile and childhood onset diabetes सबको होने लगा है। okay, an attack and the destroy the insulin producing bacteria beta cells into the pancreas and after the distress unable to produce the insulins। okay, then 2 is wrong। and third है, more than the 95% of pupils with the diabetes have the type 2 diabetes, yes। and fourth है, unlike type 1 diabetes type 2 diabetes only affected the adults, no। ये चिल्ड्रन को भी अफेक्ट करता है एंड जुवेनाइल्स को भी, नॉट अकॉर्डिंग द चिल्ड्रन आल्सो। ओके, तो आंसर हुआ 1 एंड थर्ड, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 68 नंबर पे। 68 है, इट इज एन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट ऑन द मेडिसिन एंड सर्जरी। इट इज वाज द ट्रांसलेटेड इनटू द अरबिक in the 18th century C and the English translation
by the Kunjalal Vishagrata in 1907. It contains the first careful descriptions of the nasal reconstruction. This is the first most likely descriptions. तो ये बेसिकली सुश्रुत संहिता में था, फादर ऑफ द इंडियन मेडिसिन्स, ओके, एंड फादर ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी, ग्रेट टेक्नोलॉजी ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, ये सभी नहीं जानते हैं। राइनोप्लास्टी इन सर्जरी परफॉर्म ऑन द नोज, उसे बोलते थे राइनोप्लास्टी। तो इसका आंसर हुआ ये सुश्रुत संहिता। नेक्स्ट मूव करते हैं 69 नंबर पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड द नॉर्दर्न आयरलैंड आर द पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियंस। नो, बिकॉज जो नॉर्दर्न आयरलैंड है पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम है, ओके। एंड सेकेंड है द नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल्स इज ये स्पेशल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स फॉर द नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यस। तो बेसिकली गुड फ्राइडे एग्रीमेंट इनके बीच हुआ है, उस एग्रीमेंट को कहते हैं। एंड और कुछ जानते हैं, जैसे कि जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें 3 पार्ट आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। जब ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्थ आयरलैंड को प्लस अदर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड को जोड़ देते हैं तो वो यूनाइटेड किंगडम बनता है, ओके। तो इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट मूव करते हैं 70 नंबर पे। 70 क्या है? विद रेफरेंस टू द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये स्टेटरी बॉडी है, यस, दैट्स स्टेटरी बॉडी। एंड सेकंड है, इट्स चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। नो, बेसिकली ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1978, इसमें चेयरमैन जो है नॉमिनेटेड बाय द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। तो पहला दूसरा गलत है। तीसरा, इट इज ये, तीसरा देखो, तीसरा है इट इज ये फाउंडेड बाय द रेवेन्यू कलेक्टेड एज फीस लेविड ऑन द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, यस। एंड फोर्थ है, इट्स ज्यूरिसडिक्शन डज नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड TV न्यूज चैनल्स, यस। तो इसका आंसर है 1, 3 एंड 4, ओके। फिर देखते हैं 71 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला, इट इज ए यूनाइटेड नेशन एजेंसी दैट्स डिवाइसेस प्रोग्राम्स प्रमोटिंग डिसेंट वर्क फॉर ऑल, यस। दूसरा है, वर्ड ऑफ वर्क समिट्स वाज द ऑर्गेनाइज्ड बाय द ILO, यस। एंड थर्ड है, इट वाज फाउंडेड in 1919 as a part of the Treaty of the Versailles that ended the World War I, ओके। तो आंसर हुआ 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 72 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, इट हैज़ बीन द डिवाइस्ड एंड डिजिग्नेटेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, नो, ओके। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया, ओके। और भारत टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स LTD बेंगलुरु एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब मिलके इसको बनाए हैं। EVM का फर्स्ट यूज हुआ है 70 पावर असेंबली केरला में 1982 में। डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर नहीं होता है। दूसरा है इसमें, इट एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ द कास्टिंग इनवैलिड वोट, यस। एंड थर्ड है, इट इज़ नॉट यूज इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एज इट इज़ नॉट सूटेड फॉर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टाइप ऑफ वोटिंग, यस, उसमें नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर हुआ 2, 3, यानी कि B इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 73 नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, both bacteria and fungi can cause the biodegradations, yes। दूसरा है, biodegradation the slowest is not hot and wet environment, yes। fastest है बेसिकली, ये slowest नहीं है, biodegradation fastest in the hot and wet conditions, ओके। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना।
ओपन होता है, तो ओनली वन इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 74 नंबर पे। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो Alexander Cunningham was appointed as the first archaeological surveyor in India. Yes. दूसरा, Archaeological Survey of India ASI regulated the Antiquities and Art of Treasury Act 1972. Yes. थर्ड है Central Advisory Board of Archaeology CABA is the chaired by the Director of General ऑफ ASI। नो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ कल्चर के द्वारा जो है, जो कल्चर मंत्री होते हैं उनके द्वारा हेड किया जाता है। ASI जो है बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आता है। अब है 75 को देखते हैं, सॉरी 75 नंबर को देखते हैं क्या कहता है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जिबूती, इरिट्रिया, इजिप्ट, सोमालिया, नाइजर कंट्रीज गिवन एबव द लोकेटेड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो बेसिकली ये जिबूती है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया है एंड सोमालिया है। इजिप्ट नहीं आता है, तो न इजिप्ट न नाइजीरिया आता है। नाइजीरिया तो बहुत दूर होगा, तो इसमें इथोपिया और सोमाली पेनिनसुला भी आते हैं। तो इसका आंसर है 1 to 4। ओके, आंसर ए। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।